आदिवासी अधिकारी को लेकर ये पूरा मामला है। 1 साल से आदिवासी अधिकारी नीचे बैठकर अपना कामकाज कर रहा था। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अरविंद जी, ये जो तस्वीरें सामने आई थी, जो प्रमुखता से हमने दिखाई थी, ये पूरी खबर, वाकई ये जो तस्वीरें थी, ये खबर थी, सोचने पर मजबूर करती है कि आज भी क्या इस तरीके से जातिगत भेदभाव चलता है। और ये भी सोचने वाली बात है कि एक अधिकारी 1 साल से कुर्सी और टेबल नहीं मिल सकी, जिसके चलते नीचे बैठ के काम करना पड़ा, और उनके साथ के जो अधिकारी थे वो बाकायदा कुर्सी टेबल पर बैठकर अपना कामकाज निपटा रहे थे। अब पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ग्वालियर के जो कलेक्टर है उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है पूरे मामले को लेकर? निश्चित तौर पे कहेंगे प्रशंसा, जिस तरीके से सतीश डोंगरे को नीचे बैठ के 1 साल से वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपत्तिजनक तो है ही, साथ में अपमानजनक भी है। स्वदेश न्यूज किसी काम के लिए जब उस कार्यालय में पहुंचा तो देखा सतीश डोंगरे वहां पर चटाई बिछाकर नीचे बैठकर काम कर रहे हैं। मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा कि वो ओक बंद कर दें। और तो जब ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो सतीश डोंगरे जी हैं नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में जब वहाँ जो उप महाप्रबंधक हैं अच्छे लाल अहलवाल, उनसे पूछा गया तो उनका कहना यह था कि सतीश डोंगरे हैं वो सीट पर बैठते नहीं हैं। तो जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना यह था कि हमसे जो जूनियर है सिर्फ प्रबंधक हैं उनके लिए टेबल कुर्सी है, हमारे समकक्ष जो है अक्षय गुप्ता उनके पास टेबल कुर्सी है, हमारे सीनियर्स हैं उनके पास टेबल कुर्सी है, हमारे पास क्यों नहीं है। उनने सीधा सीधा आरोप भोपाल में बैठे हुए अधिकारियों पर लगाया और कहा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, चूंकि मैं आदिवासी वर्ग से आता हूं और यही वजह है कि वो हमें टेबल कुर्सी उपलब्ध नहीं कराई जा रही। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो हालांकि आनंद फानम में 4 से 5 दिन में ये उनके लिए टेबल कुर्सी आ गई, लेकिन इस पूरी चूंकि आदिवासी का मामला था कहीं ना कहीं, तो इस पूरी खबर को संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय आदिवासी आयोग ने, साथ में जो स्टेट का जो उनका आदिवासी आयोग है, उन्होंने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को से जवाब मांगा है। और साथ में एमडी एमपी बीडीसी है जो सुबी चक्रवर्ती जी, उनसे जवाब मांगा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि स्वदेश न्यूज के माध्यम से कम अधिकारी को उसे बैठने की जगह मिल गई। जी प्रशंसा। बिल्कुल, लेकिन अरविंद जी, वाकई जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि ये बहुत सोचने वाला विषय है कि जाति के आधार पर इस तरीके से एक तो भेदभाव किया गया, अपमान किया गया एक अधिकारी का, दूसरे अधिकारी मजे से कुर्सी पे बैठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक अधिकारी जमीन पर बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ताकि मैसेज जा सके कि इस तरीके से किसी का भी अपमान करना ठीक बात नहीं है, सही नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। प्रशंसा, ये साफ तौर पर देखा जाए तो जातिगत मामला हो सकता हो, लेकिन इसमें साफ तौर पे ये नहीं है कि 1 साल से ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से सतीश डोंगरे बता रहे हैं कि हमें 1 साल से कुर्सी टेबल नहीं है और वो नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये चिंताजनक बात है। क्योंकि एक आदिवासी वो ना भी हो, किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, नीचे बैठकर किसी अधिकारी का काम करना किसी भी शोभा नहीं देता। क्योंकि अगर एमपीबीडीसी की बात करें पूरे प्रदेश में, तो वो इस समय वर्तमान में लगभग 5000 करोड़ के काम कर रही है। मतलब 5000 करोड़ का काम, यानी कि आप कल्पना करेंगे, और उसमें से करोड़ों रुपए जो आता है वो किसी सैलरी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ऑफिस खर्चों के लिए आता है। तो क्या 10, 20, 25 हजार का टेबल कुर्सी नहीं ली जा सकती? तो लापरवाही कहीं नहीं कहेंगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि संज्ञान ना लिया गया हो, इन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से ना कहा हो। जब हमने वहां अच्छे लाल अहलवार हैं उनसे कहा था कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उनका साफ साफ था कि हमने एमपीबीडीसी के अपने समस्त अधिकारियों को, अनिल श्रीवास्तव जी हों, चाहे वो चक्रवर्ती आईएएस हैं जो एमडी हों, उन्हें सबको बाकायदा लिखित में भेजा है, पत्र लिख के भेजा है, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई और अभी तक उनके लिए टेबल कुर्सी नहीं आई है। और तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बड़ा टका सा जवाब दीजिए। हालांकि किसी भी अधिकारी को इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए। हमारे टेलीविजन, हमारे माइक पर उनका बयान है, जब हमने उनका बयान लिया था उनका कहना यह था कि हमने बाकायदा लिखित में दे दिया है, अब कोई टेबल कुर्सी नहीं आ रही तो मैं क्या करूं। जी प्रशंसा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि विभाग के जो दूसरे अधिकारी हैं वो तो कुर्सी टेबल पर बैठते थे, और फंड ना होना, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है कि कुर्सी टेबल नहीं खरीदी जा सकती। और ये क्या आपकी बात हुई जिनसे आदिवासी जो अधिकारी है जो नीचे बैठकर कामकाज कर रहे थे, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? उनका क्या कुछ कहना था?
जी, हमारी आज ही सुबह उनसे बात हुई है। वो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़ने वाले भी हैं। हमने उनसे कहा था कि आप अपना पक्ष रखिए। हमने हालांकि यहाँ एमपीबीटीसी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा हम टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं आएंगे। हालांकि जो सतीश डोंगरे हैं वो आने को तैयार हैं। अब देखना है कि टेलीफोन अब वो टेलीविजन पर आते कि नहीं आते, लेकिन हमारी उनसे बाकायदा बात हुई है। उन्होंने अपना मत भी जाहिर किया था और जिस दिन ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, हमने अपने टेलीविजन अपने कैमरे में उनका पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड किया था। जो हमारे पास विजुअल है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो चटाई पर बैठ के जो सतीश डोंगरे काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहेंगे चिंता का विषय है ये। ठीक है अरविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ खुद एमपीबीडीसी ग्वालियर के सहायक महाप्रबंधक सतीश डोंगरे जी जुड़ गए हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि 1 साल तक आप चटाई पर नीचे बैठकर कामकाज कर रहे थे, क्या वजह रही कि आपको कुर्सी टेबल अन्य अधिकारियों की तरह नहीं मिल पाई? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा स्वदेश न्यूज चैनल का और हमारे आपके अरविंद चौहान जी का, जिन्होंने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया। वो हमारे कार्यालय में आए, उन्होंने देखे कि एक अधिकारी नीचे बैठ के काम कर रहा है, उसके बाद इस खबर को प्रकाशित किया, जिसके बाद हमारे निगम के आला अधिकारी को इस बारे में जानकारी मिली, या जो भी था मैं उन्हें क्यों नहीं मुझे कुर्सी टेबल उपलब्ध कराए, ये तो वो वही बता पाएंगे कि उनके मन में मेरे प्रति क्या भावना थी। लेकिन ये है कि माननीय आयोग ने आपकी खबर प्रकाशन होने के बाद पश्चात केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने सीधे संज्ञान लिया। हैदराबाद से एक ऑर्डर इश्यू हुआ है महानिदेशक अनुसूचित जाति जनजाति महानिदेशक अतिरिक्त महानिदेशक महोदय पुलिस को, संबंधित जिसने भी कृत्य किया है, जिसने भी मेरे साथ भेदभाव या दुर्भावना से या जो भी किया है, उन्हें आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने के लिए। तो क्या लग रहा है आपको, हाँ, जाति के आधार पर ये भेदभाव किया जा रहा था या फिर कोई और कारण? अधिकारियों से आपने शिकायत की, तो क्या आपकी बातचीत हुई थी? देखिए, प्रयासों शिकायतें और शिकायत का मतलब डिमांड हमारी तरफ से कंटिन्यू जा रही थी, लेकिन वहाँ कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं हमारे भोपाल में जो जिनके पता नहीं मन में मेरे प्रति द्वेष है, जातिगत द्वेष है या फिर अन्य किसी कारण से द्वेष है, कि जिसके कारण इन्होंने 18 महीने बाद कुर्सी टेबल खरीदा, जिसके लिए ऑर्डर भी निकालना पड़ा इनको। ऐसी क्या वजह थी ये मुझे भी नहीं मालूम कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि मुझे प्रताड़ित किया गया है। और जो अन्य अधिकारी थे वो बाकायदा कुर्सी टेबल पर बैठते थे, लेकिन आपको कुर्सी टेबल नहीं उपलब्ध कराई गई। जो विभाग के अन्य सीनियर अफसर रहे उनसे भी आपने शिकायत की थी? जी, मेरे तरफ से भी पत्र गया था कि कार्यालय कार्य करने हेतु मुझे जो सुविधा मेरा मौलिक अधिकार है या जो सुविधा मुझे है जिसके लिए मैं पात्र हूँ, मुझे वो दी जाए। लेकिन मैं ट्रांसफर होके आया था, मेरे से पहले यहाँ जो पदस्थ है उनको बकायदा उनसे पहले से आवंटित थी, तो वो उससे बैठते थे। मैं कभी जैसी व्यवस्था मिले, मेरा दोनों जॉब था, फील्ड का भी और ऑफिस का भी, तो मैं प्रतीक्षा करते रहा कब मिलेगी। अब जैसे भी है काम तो करना था मुझे, मैं अपना काम चला रहा था, लेकिन जो एक पद के अनुरूप और जो सुविधा सभी को मिली वो मुझे नहीं मिली। ठीक है अरविंद जी, आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं सतीश जी से तो आप कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे कहेंगे स्वदेश सामाजिक समरसता के कार्यक्रम ऐसे और ये ऐसी कवरेज करता रहता है, उसके लिए आपका आभार। सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव किया? क्योंकि आप जिस तरीके से उस दिन जब पहले दिन मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने ये कहा था कि हमारे साथ मैं आदिवासी हूं और इसीलिए हमारा शोषण हो रहा है। आप क्या उनके नाम बताना चाहेंगे? अगर आपको लगता है, टेलीविजन आपको लोग लाइव देख रहे हैं अभी, आपको लगता है कि उनके नाम आप बताना चाहेंगे कि आपके साथ किसने दुर्व्यवहार किया है, कौन ऐसे लोग हैं, किस समाज से आते हैं? अगर आपको लगता है, उचित लगता है, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, हमसे आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपको लगे तो उनका नाम बता सकते हैं, किसने ऐसा आपके साथ किया? 1.5 साल बहुत लंबा समय होता है। आप एक सहायक महाप्रबंधक हैं, एमपीबीडीसी में 5,000 करोड़ के पूरे प्रदेश में काम चल रहे हैं। क्या 20-25 हजार का बजट आपके लिए अलॉट नहीं हो सकता था? कौन लोग थे वो? जी, आपका कहना सही है कि 5,000 करोड़ से ऊपर के काम चल रहे हैं हमारे यहाँ, और फर्नीचर भी काफी मात्रा में खरीदे गए हैं, लेकिन वो ग्वालियर में ही नहीं दिए हैं। और ग्वालियर में किस वजह से नहीं दिए हैं, ये हमारा जो स्थापना शाखा है, जिसे हम मानव संसाधन एवं प्रशासन कहते हैं, उसमें समय समय पे अनिल श्रीवास्तव जी प्रभु भी पद में रहे हैं, राजकुमार त्रिपाठी भी वर्तमान में पद में है, और अमरीश जो है वो प्रबंधक के पद में है। अब इन्होंने
मानव संसाधन प्रशासन के पद पर रहते हुए अपने अधिकारी कर्मचारी की सुध क्यों नहीं लिए कि नहीं लिए तो जानबूझ के नहीं लिए गए कि जो मुझे जानकारी मिली कि खंडवा में जो हमारा कार्यालय है वहां पर इतने फर्नीचर अवेलेबल है कि वहां पर एक कमरे में इन्हें डाल के रखे जो कि खराब होने की पोजीशन में आ रहे हैं, ऐसा पता चला है मुझे। वैसे ही अन्य संभागों में भी मेरी साथियों से बात हुई तो बोले कि हमारा भी अतिरिक्त है, लेकिन मुझे ही पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, जातिगत है या फिर कोई दुर्भावना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग से इस कार्यालय में सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे साथ ही हुआ है ऐसा, तो इससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि ये जातिगत भावना से दूषित इनकी मानसिकता नहीं है। मुझे पूरा लगता है कि इसमें इनकी भावना इस प्रकार भी रही होगी। नहीं, आपके जो अधिकारी हैं अच्छीलाल अहिरवार, वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, अहिरवार लिखते हैं तो वो ऐसी समाज से आते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जातिगत? पहला। दूसरा, पूरा मध्य प्रदेश में जो भवन विकास निगम है वो संविदा कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। आप संविदा नियुक्ति है 1 साल की होती है, आपको डर नहीं लगता कि आप बराबर आरोप अपने अधिकारियों पर लगा रहे हैं तो कितने दिन नौकरी कर पाएंगे? जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम आजादी के बाद स्वतंत्रता और हमारे मौलिक अधिकार है, अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, मैं बकायदा इंतजार करता रहा, 1.5 साल समय काटना मामूली नहीं होता। और जहां तक आप कहना चाहे कि अच्छीलाल अहिरवार साहब, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस कार्यालय में उप महाप्रबंधक सबसे वरिष्ठ पद है और वरिष्ठ पद के लिए कुर्सी दी गई है, लेकिन 2 पद यहाँ सहायक महाप्रबंधक थे, तो जिसमें से एक अक्षय गुप्ता जी है जो सामान्य वर्ग के हैं और एक मैं हूँ अनुसूचित जाति वर्ग दलित वर्ग से हूँ। तो एक सामान्य वर्ग के अधिकारी की जो समकक्ष है और एक ही पोस्ट में है उसे दी गई है और मुझे नहीं दी गई है, तो इससे ऊपर वाले अधिकारी की मंशा से यह है कि कार्यालय प्रमुख को तो दी गई है लेकिन 2 में से एक को नहीं दी गई है जो कि समकक्ष है, तो इसका उत्तर वही क्यों किया गया। सतीश जी, निश्चित तौर पे आप अपने अधिकारियों से डायरेक्ट कोई बात नहीं कह पा रहे होंगे, क्या हमारे माध्यम से, हमारे टीवी चैनल के माध्यम से अधिकारियों से कोई कुछ कहना चाह रहे? जी, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जो मेरे साथ हुआ है, अन्य किसी भी मेरे वर्ग से हो या कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी विभाग का हो या किसी भी वर्ग का हो, उसके साथ ये स्थिति नहीं आना चाहिए कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स है आप उसको नीचे बैठाल के काम करवाए या उसे वो सुविधा ना दे जिसके लिए वह उसे शासन से या संविधान में हमारे पात्रता है कि उसे इस मेरे जैसे प्रताड़ित ना किया जाए। और इसी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आयोग ने जैसे बोला संबंधितों को गिरफ्तार किया जाए, तो ये नहीं कि गिरफ्तारी से मुझे खुशी होगी, लेकिन ये है कि ऐसे कृत्य करने वाले अधिकारियों को छोड़ा भी न जाए ताकि ये एक भविष्य में अन्य अधिकारियों के लिए सबक भी बने। क्यों आदिवासियों को लेकर आप इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप देना चाह रहे थे? ऐसी सुनने में खबर आ रही थी, आपके अधिकारी कुछ बता रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी तरह से गलत है। मैं किसी भी राजनीति का समर्थन नहीं करता। मैं अपने कार्यालय और अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य परायण हूँ और अपने विभाग की छवि में कभी नहीं चाहा कि धूमिल करूं। और आप अचानक आए मेरे कार्यालय में और आपने देखा और आपने प्रमुखता से उठाया इस खबर को, लेकिन 1.5 साल से ये जो चल रहा था ये इस कमरे के अंदर ही था। सतीश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर हमने प्रमुखता से इस पूरी खबर को दिखाया, आपसे भी बातचीत की, आपकी आप बीती सुनी, क्या अधिकारी कर रहे थे, कौन अधिकारी इसमें शामिल थे। अब हमारी चैनल पे प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद असर तो हुआ है और निश्चित तौर पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर जाति के आधार पर और जातिगत भेदभाव ये हो रहा था तो सबक भी ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी आप बीती सुनाने के लिए। तो अरविंद जी, सवाल यही है कि क्यों ऐसा हो रहा था, इनके साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा था, क्योंकि अभी तक तो ऐसा मामला सामने आया नहीं। अब लेकिन क्या लग रहा है आपको कि हमारा चैनल हमेशा जो है कई ऐसी खबरें दिखाता है जिसका असर होता है, लेकिन अब बात यही है कि अगर एक्शन कड़ा इस पूरे मामले में लिया जाता है तो वाकई ये अधिकारियों के लिए सबक है कि आगे ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने ना आए। ठीक है, निश्चित तौर पे कहेंगे प्रशंसा देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर ये पूरे कार्यक्रम हुआ है। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कितनी बड़ी घटनाक्रम हो गए। राष्ट्रीय आदिवासी आयोग चाहे वो प्रांतीय आदिवासी आयोग ने गिरफ्तारी तक के आदेश जारी कर दिए और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए है कि जो
ये तो मैं शायद लगता है कि उनका कहना यह है कि आदिवासी हूं इसलिए पक्षपात किया जा रहा है। कारण दूसरा भी कोई हो सकता है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो फरियादी है आरोप लगा रहे हैं कि हमारे अधिकारियों ने ये सब किया है, तो अगर ऐसा किया होगा तो निश्चित तौर पर ये चिंताजनक बात है। और इन्हें भी, जो भी अधिकारी हैं, वो शालीनता से बिना कुर्सी नीचे बैठे अपने काम कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके दोनों के विभाग और जो सतीश डोंगरे हैं, इनके बीच में ऐसा कुछ चल रहा हो जो पूरा सामने आया हो, और उसका खामियाजा ये है कि आज इतनी बड़ी घटनाक्रम हुआ है और कहीं ना कहीं एमपीबीडीसी को बदनाम होना पड़ रहा है। जी प्रशंसा। बिल्कुल, हालांकि अब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। ग्वालियर के जो कलेक्टर हैं उनको भी जो है नोटिस भेजा गया है और पूछा गया है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था। अब इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, क्या जवाब उनकी ओर से दिया जाता है, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अरविंद जी। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।